हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर हम लेकर आ गए द हिंदू का एडिटोरियल। और गाइस, जो आज का हमारा एडिटोरियल है, आज जून 8 2020 का एडिटोरियल है जो द हिंदू का। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो अपर हैंड। ये अपर हैंड हेडिंग के नाम से आज का जो एडिटोरियल है उसी को लेकर हम यहाँ पे बात डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस, अपर हैंड का मतलब होता है एक तरीके से जो हमारी ये प्रोवर्ब भी होती है, अपर हैंड जो हमारी देखभाल करे, यह एक तरीके से जो गवर्नमेंट के सेंस भी अपर हैंड बोला जाता है। बट यहाँ पे जो अपर हैंड का वर्ड यूज किया गया है वो हमारे राज्यसभा के लिए बोला गया, क्योंकि राज्यसभा हमारा क्या अपर हाउस होता है, जो दैट मीन्स गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जनता की देखभाल करना। तो इसी सेंस में यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है अपर हैंड, उसका यूज किया गया है। तो गाइस क्या था, अपर हैंड ऑन द बीजेपी पुश, जो बीजेपी है पुश करेगी प्रयास, दैट मीन्स उसका दैट मीन्स धक्का देना एक तरीके से कहें, या बल लगाएगी, पुश करेगी टू कंट्रोल, कि जो उसका कंट्रोल है, नियंत्रण आ जाए कहाँ पे, राज्यसभा। तो दैट मीन्स जो कंट्रोल बीजेपी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा पुश करने का, दैट मीन्स प्रेशराइज करने का, उसको धक्का देने का प्रयास की कि जो बीजेपी का जो कंट्रोल है वो राज्यसभा में आ जाए। एक्चुअली राज्यसभा में कंट्रोल का सिंपल सा मतलब है कि राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत आ जाए। अभी जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम राज्यसभा में बात करें तो बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई बार उसको राज्यसभा में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट कई बार उसके जो रुकावट आ सकती है किसी बिल को पास करने में। यदि राज्यसभा में उसके कई मेंबर्स मेजॉरिटी में हो जाएंगे तो दोनों लोकसभा मेजॉरिटी में है ही, और राज्यसभा में मेजॉरिटी होने के बाद वो सडनली कोई भी जो बिल है बिना किसी रुकावट के पास कर सकती है। तो ये जो एडिटोरियल ये पूरा इसी राज्यसभा के बेसिस से है कि राज्यसभा में जो प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं बीजेपी के और क्या उसकी रणनीति किस तरीके से काम करेगी। तो गाइस, इस एडिटोरियल को करने से पहले हम सबसे पहले कुछ राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। इसका दैट मीन्स कैसा क्या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट होता है या किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राज्यसभा के बारे में देखिए गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में देख लीजिए कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा को हम दैट मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, या दूसरा अपर हाउस भी बोला जाता है जो राज्यसभा है। दैट मीन्स और इंडिया की भी याद रखिएगा, इंडिया जो भारत है दैट मीन्स वो बाई कैमरल पार्लियामेंट है, दो सदनी, बाई कैमरल मतलब दो सदनी व्यवस्था है इंडिया में। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है दैट मीन्स इस तरीके से अगर डे बाई डे एडिटोरियल के साथ ये भी आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं और चीज़ जो जीके भी स्ट्रांग होती जाएगी इंग्लिश के साथ साथ, तो हमें कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रांग करते हुए चलिएगा। तो देखिए, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, अपर हाउस है, बाई कैमरल द्विसदनी जो संसद है हमारी। इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में ये भी याद रखिए, जो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के कुल मेंबर्स हो सकते हैं, कुल मेंबर्स 244 होंगे, या जो 245 है, सो 44 नॉट 45, 245 टोटल मेंबर्स होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो राज्यसभा का आर्टिकल है, आर्टिकल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 80 है। तो इसके जो गठन किया जाता है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 80 के तहत होता है। अब एक चीज़ याद रखिए, जो 245 सदस्य हैं, 245 में से इलेक्शन केवल 233 का ही होता है। 245 में 233 का इलेक्शन होता है, और रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग जो 12 मेंबर्स बचते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो 12 मेंबर्स हैं इनका अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा कि 233 मेंबरों का इलेक्शन होता है, जिसमें से और 12 अपॉइंट किए जाते हैं। तो टोटल 245 मेंबर होते हैं। राज्यसभा का जो आर्टिकल है जिसके द्वारा राज्यसभा का गठन हुआ, दैट मीन्स आर्टिकल 80। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये 12 लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा, ये कौन से फील्ड्स होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। इन फील्ड से ये चीज़ दैट मीन्स जो 12 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अपना इनका योगदान की वजह से। सचिन को भी देखे होंगे कि आर्ट से जो राज्यसभा के मेंबर भी सचिन रह चुके हैं। इसके बाद जो हम बात करें, जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का, हर 2 साल में जो उसके 1/3 मेंबर्स चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो राज्यसभा हमारी परमानेंट हाउस होता है, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करके इलेक्शन किया जाता है। एंड इसके एक चीज़ याद रखिए, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये भी याद रखिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, या उपराष्ट्रपति,
वेंकैया नायडू। तो ये भी याद रखिएगा, वेंकैया नायडू यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। दूसरा याद रखिएगा, जो पहली बार राज्यसभा की जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी या राज्यसभा जो पहले फर्स्ट टाइम जब बैठी थी तो वो 13 मई 1952 में इसका फर्स्ट टाइम दैट मीन्स मीटिंग या ये फर्स्ट टाइम बैठी थी। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, इसके जो मनी बिल में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। ये केवल और केवल जो आपका लोकसभा का पावर होता है मनी बिल, और जो मनी बिल का आर्टिकल 110 होता है। तो ये राज्यसभा के पास मनी बिल में कोई भी पावर नहीं होता। और एक चीज़ ये आप जरूर नीचे रखिएगा कि दैट मीन्स जिसका अब तक हमारे जॉइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन कितने हो चुके हैं, तो 3 सेशन हुए थे, 1961 पे, 1978 पे, 2002 पे। अब तक राज्यसभा और लोकसभा के जो जॉइंट सेशन 3 जॉइंट सेशन हुए थे, जो पहला दौरी में, दूसरा बैंकिंग सर्विस में, तीसरा टेररिज्म एक्ट में। दैट मीन्स ये जो आतंकवाद से रिलेटेड यानी दौरी, बैंकिंग सर्विस और आतंकवाद 58, 77 और 2002 के एक्ट में ये 3 बार अब तक जॉइंट सेशन बुलाया गया था। जॉइंट सेशन कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। और इनकी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, इनका जो दैट मीन्स क्या, इनकी जो दैट मीन्स कंपलसरी एजुकेशंस क्या होगी, दैट मीन्स इनकी जो रिक्वायरमेंट के लिए आर्टिकल 108 में प्रोवाइड किया गया है। सॉरी, आर्टिकल 108 जॉइंट सेशन का है, और साथ में जो आर्टिकल 84 है दैट मीन्स क्वालिफिकेशन का है। गाइस ये चीज आर्टिकल 108 108 के थ्रू जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, और आर्टिकल 84 के थ्रू इनकी जो क्वालिफिकेशंस दिया जाता है मेंबरशिप की, क्या दैट मीन्स क्या क्या इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे जो राज्यसभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 84 में गिवन है, और जो जॉइंट सेशन का आर्टिकल है, जॉइंट सेशन बुलाते हैं जिसके थ्रू प्रेसिडेंट, तो उसका आर्टिकल 108 है। तो ये कुछ आपके इससे रिलेटेड जो टॉपिक थे। चलिए फिर से हम अपना जो एडिटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा जो एडिटोरियल था वो अपर हैंड, दैट मीन्स राज्यसभा जो बीजेपी है वो प्रयास करती है कि राज्यसभा में उसका क्या कंट्रोल देन कंट्रोल आ जाए या कंट्रोल उसका बढ़ जाए। द बैटल फॉर राज्यसभा, जो राज्यसभा की लड़ाई है, कंट्रोल दैट मीन्स राज्यसभा को कंट्रोल करने की जो ये दैट मीन्स फाइट है, जो लड़ाई है, इज क्रूशियल। अब यहाँ पे देखिएगा क्रूशियल का मतलब होता है कि ये नाजुक है। तो यहाँ पे जो क्रूशियल दैट मीन्स एक तरीके से क्या है, नाजुक की स्थिति में है, नाजुक दशा में है, यानी ज़्यादा मजबूत नहीं है। क्या है? नाजुक है। फॉर द बीजेपी, किसके लिए? बीजेपी के लिए। टू पुश द इट्स एजेंडा। अब गाइस जो एजेंडा है, एजेंडा ये प्लूरल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी कोई एक पॉलिसीज या कोई एक बिल तो नहीं है, उसके बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको वो पास कराना चाहेगी। तो इसका जो प्लूरल होता है, इसका अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसका सिंगुलर एजेंडम होता है, AGEN एजेंडम। तो ये भी याद रखिएगा, जो एजेंडा का जो सिंगुलर होता है वो आपका एजेंडम होता है। विदाउट रेजिस्टेंस, तो जितने उसके बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो बिना किसी रेजिस्टेंस, रुकावट के राज्यसभा से भी पास हो जाए। तो ये बीजेपी के लिए क्या है, तो जो ये राज्यसभा के कंट्रोल, राज्यसभा के नियंत्रण के लिए जो लड़ाई है वह बीजेपी के लिए बहुत नाजुक है। वो बीजेपी इसमें प्रयास करेगी कि जो उसके एजेंडा हैं वो बिना किसी रुकावट के राज्यसभा से पास हो जाएं। आगे गाइस चलते हैं। द बीजेपी ऑन 2 कंसेक्यूटिव मेजॉरिटीज इन द लोकसभा। बीजेपी क्या, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा दैट मीन्स एक आपका 14 में और एक दूसरा कब हुआ आपका लोकसभा का इलेक्शन 19 में। तो इन दोनों लोकसभा में जो बीजेपी है वो कंसेक्यूटिव तरीके से दैट मीन्स लगातार 2 बार क्या इसकी विनर रह चुकी है, दैट मीन्स 2 बार इस इलेक्शन मेजॉरिटी के साथ जीत चुकी है। तो यही कह रही है एडिटोरियल, यहीं से स्टार्ट है। द बीजेपी ओन, बीजेपी जीती तो दैट मीन्स जीत चुकी है 2 कंसेक्यूटिव लगातार 2 चुनाव मेजॉरिटीज बहुमत के साथ इन द लोकसभा में 2 बार बहुमत के साथ इलेक्शन जीत चुकी है। इट स्टिल दैट मीन्स अब स्टैंड शॉर्ट ऑफ 1 इन द राज्यसभा, और अब लेकिन अब तक भी जो स्टैंड खड़ी है, शॉर्ट मतलब कमी ऑफ द 1 इन द राज्यसभा, जो एक राज्यसभा है उसमें अब तक इसके क्या है, कमी है, दैट मीन्स मेजॉरिटी नहीं है। तो पूरा क्या, पूरे इस लाइन का मतलब क्या हुआ,
बीजेपी जो लगातार 2 चुनाव जीत चुकी है, वह अब तक भी यहाँ पे जो अब तक भी राज्यसभा में अभी उसकी कमी है या उसका बहुमत सिद्ध नहीं हो चुका है। अब गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये स्टिल है, स्टिल यहाँ पे एज अ वर्ब एडवर्ब यूज हुआ है, तो एडवर्ब के सेंस में आया है, दैट मीन्स अब तक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो बीजेपी है वो 2 बार लगातार 2 बार लोकसभा में बहुमत हासिल कर ली है, लेकिन बट स्टिल लेकिन अब तक राज्यसभा में कोई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है। बट इट इज़ लेकिन यह अलॉन्ग विथ इट्स पार्टनर्स, जो उसके पार्टनर्स है, पार्टनर्स के साथ, अलॉन्ग विथ इट्स पार्टनर, जो इसके पार्टनर है, पार्टनर के साथ मेकिंग अ ग्रेजुअल अपवर्ड क्लिम, मेकिंग अ, अब देखिए मेकिंग अ ग्रेजुअल, लगातार वह बना रही है या बढ़ रही है अपवर्ड क्लिम, ऊपर की ओर, दैट मीन्स धीरे धीरे लगातार इसके जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं राज्यसभा में। दो द हाफ, यहाँ पे देखो, दो द हाफ वे मार्क, यहाँ पे हाफ वे मार्क मतलब होगा जो उसके आधे नंबर्स हैं, यानी आधा रास्ता उसने क्या अभी भी आधे रास्ता हासिल करने में उसे कुछ डिस्टेंस और बची हुई है। तो हाफ वे मार्क इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे, जो इसकी आधा या जो 50% का जो दूरी है उसके मार्क को पास करने में अभी थोड़ा सा इसे और चलना है। तो पूरा इसका मीनिंग देखिए, बट इट इज़ लेकिन along with द पार्टनर्स, लेकिन ये अपने जो साथी हैं, जो दैट मीन्स जो इसके साथ की जो पार्टीज़ हैं, जो दूसरी पार्टी हैं, वो लगातार इस पे नंबर्स बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअल लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी इसमें जो राज्यसभा में अभी बीजेपी के कुछ बहुमत, दैट मीन्स जो आधे बहुमत से थोड़ा दूर है, दैट मीन्स अभी दैट मीन्स क्या कहें, जो आधे उसके सदस्य हैं उससे थोड़ा दूर है। स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस इन स्टेट इलेक्शन, स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस, देख गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग का सिंपल मतलब होता है धागा। तो धागा यहाँ पे अब धागा तो हो नहीं सकता कि ये जो आपका डोरी है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस इन स्टेट इलेक्शन इन रिसेंट ईयर्स स्लो डाउन इट्स परस्यूट एंड देयर आर मोर स्टेट पोल्स इन नियर फ्यूचर दैट विल इन्फ्लुएंस इट्स फ्यूचर से फॉर्च्यून्स। तो ध्यान से देखिए, स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस, स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस का जो लगातार इसकी हार हुई है, स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस लगातार हार, स्ट्रिंग मतलब धागा की हार नहीं, जो इसकी लगातार कंटिन्यूस तरीके से जो इसकी हार हुई है इन स्टेट इलेक्शन, कहाँ पे, जो राज्य के चुनाव में, इन रिसेंट ईयर, जो अभी पास्ट के दैट मीन जो सालों में जो इसके लगातार राज्य के चुनाव में हार हुई है, स्लो डाउन इसको कम कर दिया गया है। इट्स परस्यूट दैट मीन्स लक्ष्य को, जो इसका टारगेट है, परस्यूट दैट मीन्स इसके लक्ष्य या टारगेट को जो कम कर दिया है। एंड दे आर मोर स्टेट, और यहाँ और भी जो दूसरे राज्य पोल्स कह रहे हैं कि दूसरे राज्य के जो पोल्स है, दैट मीन्स पहले अनुमान लगाना, जो पोल्स कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, जो निकट भविष्य में, दैट विल इन्फ्लुएंस इट्स फॉर्च्यून्स, कि इसके जो निकट भविष्य में विल इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस क्या, प्रभावित करना, उसको प्रभावित कर सकते हैं इट्स फॉर्च्यून्स। अब फॉर्च्यून्स का 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून्स मतलब होता है एक संपत्ति या इसके भाग्य को। तो अब यहाँ पे संपत्ति या दूसरा क्या कह सकते हैं, जो भाग्य है। तो अब पूरा इसका देखिए मीनिंग समझते हैं कि जो इसकी बीजेपी की जो लगातार स्टेट जो राज्य के चुनाव में इसके कुछ सालों से जो लगातार राज्य के चुनाव में इसकी हार हो रही है, वह इसकी स्पीड को क्या स्लो डाउन कम कर दिया गया है। जो इसका लक्ष्य है राज्यसभा में अपने मेंबर्स को मेजॉरिटी में लाने के लक्ष्य को कम कर दी गई है। और यहाँ तक जो दूसरे पोल के जो दूसरे राज्यों के जो पोल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स पॉलिटिकल जो बहुमत की कितना सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके पोल्स आ रहे हैं, वो भी इसके नियर फ्यूचर जो निकट भविष्य को, जो निकट भविष्य के संपत्ति, जो निकट भविष्य के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये पोल्स आ रहे हैं जो दैट मीन्स जो मीडियाज या दूसरे एस्पेक्ट्स में इसकी बीजेपी की छवि बनी हुई है, उसके बेसिस से कहा जा रहा है द बीजेपी करंटली प्रेजेंट टाइम में
द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी इन द राज्यसभा में है। क्या कहने का मतलब कि जो राज्यसभा में बीजेपी ही एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है राज्यसभा में विद 75 मेंबर्स, जिसके 75 मेंबर्स हैं। मतलब कि 75 या इसके कोई अपोजिशन में भी नहीं है, केवल एक ही लार्जेस्ट पार्टी है राज्यसभा में जो बीजेपी है। इसके अलावा और वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उनके बहुत कम मेंबर्स हैं। तो बीजेपी एक सिंगल एकलौती दैट मीन्स जो सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में। टुगेदर विथ इट्स एलाइज, अगर हम इसके जो एलाइज हैं दैट मीन्स जो इसके गठबंधन पार्टीज हैं उनकी भी जोड़ लें, उनके भी अगर मेंबर्स को जोड़ लिया जाए, इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड, साथ में जो मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जाते हैं। कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड किए जा रहे हैं? 12 मेंबर्स। अभी इसलिए हमने स्टार्टिंग में इसके तो बैकग्राउंड की बात कर ली थी। तो इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो अगर इसके जो दैट मीन्स जो इसके गठबंधन पार्टी हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, एंड साथ में उनको भी इंक्लूड कर लें कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, इसके इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, इन सबको एक साथ जोड़ लिया जाए। द टैली हॉवर्स अराउंड 102, तो इसके जो टोटल मेंबर्स पहुंच जा रहे हैं वो 102 के आसपास पहुंच जा रहे हैं, जिनमें कौन कौन से इसके जो गठबंधन पार्टीज हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं और इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, ये सारे अगर एक साथ ले लिया जाए तो इसके समथिंग कितने मेंबर्स पहुंच जाएंगे? 102 मेंबर्स पहुंच जाएंगे। जो टोटल इसकी जो मेंबर्स हैं 245 मेंबर्स में से कितने 102 मेंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या कहने का मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी के तो केवल 75 मेंबर हैं, लेकिन अगर बीजेपी के साथ जो उसके दैट मीन्स जो गठबंधन में पार्टी हैं और जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, अगर उन सबको हम ले लेते हैं तो राज्यसभा में जो बीजेपी के अप्रॉक्स 102 कैंडिडेट्स हो जाएंगे, जो टोटल कितनी 245 सीटों में से। द कांग्रेस इज परहैप्स, कांग्रेस परहैप्स मतलब होता शायद, ये चीज़ का बिल्कुल याद रखिए। कई बार आपने देखा होगा ये, अगर हर दूसरे तीसरे दिन में ये वर्ड्स आपको मिल ही जाता है। तो कांग्रेस इज परहैप्स एट इट्स लोवेस्ट टैली, लोवेस्ट टैली का मतलब क्या है? जो कांग्रेस है शायद ये अपने सबसे कम मार्क पे, टैली मतलब यहाँ पे मार्क से होगा जो दैट मीन्स निम्नतम बिंदु पर है। तो जो शायद कांग्रेस अपने सबसे क्या निम्नतम बिंदु पे विथ 39 मेंबर्स, किसके? जो केवल 39 मेंबर्स हैं। तो कांग्रेस से केवल राज्यसभा में कितने मेंबर्स? 39 मेंबर्स, 39 मेंबर्स। द कांग्रेस एंड इट्स फ्रेंडली पार्टीज, अगर हम कांग्रेस और उसके जो फ्रेंडली पार्टीज हैं, जो उसका गठबंधन या जो भी उनके साथ दे रहे हों, उन सब की अगर पार्टी को काउंट कर लें जो दैट मीन्स बीजेपी के साथ नहीं है, तो 73 हो जाते हैं टोटल काउंट। यानी बीजेपी के जहाँ पे 102 हो रहे हैं, इससे कितने 73 हो रहे हैं काउंट्स। विच इंक्लूड्स लेफ्ट पार्टीज, जिसमें से कौन कौन सी? अच्छा, इस जो बीजेपी दैट मीन्स 7 इसमें ये भी इंक्लूड है जो इसकी पार्टी को 6 लोग छोड़ चुके हैं। क्या कहने का? दैट मीन्स जो 73 मेंबर्स उनमें वो भी मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं जो कांग्रेस की पार्टी को क्या छोड़ चुके हैं। जो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। टीएमसी दैट मीन्स अगर इसका पूरा नाम देखिए, तमिल मनीला कांग्रेस, एसपी समाजवादी पार्टी, तो ये जो तमिल मनीला पार्टीज के 13 लोग, एसपी समाजवादी पार्टी के 8 लोग, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के 4 लोग हैं, एंड 1 ईच ऑफ जेडी। देखो गाइस यहाँ पे जेडीएस, आईयूएमएल एंड केरला कांग्रेस मनी, तो इन तीनों पार्टी के 1 ईच ऑफ, तो ये क्या 1 ईच ऑफ मतलब इन तीनों के लिए वर्ड है। दैट मीन्स इन तीनों पार्टियों के एक एक, जेडी जनता दल और ये एस लगा हुआ जो ब्रैकेट में सेकुलर। तो गाइस क्योंकि 2 पार्टीज हैं, जेडी एक जेडीयू का नाम आपने सुना होगा, जेडीयू दैट मीन्स वो ब्रैकेट में जेडीयू लगाता है एंड जेडीएस, तो जनता दल सेकुलर एंड जनता दल यूनियन। तो ये चीज़ का याद रखिए, जनता दल यूनाइटेड। अब ये इन तीनों पार्टी का, एंड आईयूएमएल, तो ये है आईयूएमएल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एंड केरला कांग्रेस, इन तीनों पार्टी के एक एक मेंबर हैं। दीज नंबर्स आर, जो ये नंबर्स हैं, फ्लूइड एज पार्टीज हैव होप्ड साइड्स डिपेंडिंग ऑन इशू। क्या कहने? अब देखिएगा फ्लूइड मतलब जो लिक्विड है जो फ्लो करे,
बट यहाँ पे जो फ्लूइड का मतलब होता है परिवर्तित होते रहते हैं। क्या? परिवर्तन, ये उनके जो परिवर्तन या परिवर्तित होते रहते हैं। तो क्या मतलब? दीज नंबर, जो ये नंबर्स हैं, यहाँ पे जो मेंबर्स के जो नंबर्स हैं ये बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं एज पार्टीज, पार्टियों के अकॉर्डिंग, या पार्टियों के जैसे हैव होप्ड, जब भी इनको कुछ उम्मीद दिखती है, साइड्स, उस साइड हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन इश्यूज, यानी मुद्दों, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जब जिस धर इनको कुछ उम्मीद दिखती है उसी पार्टी में चले जाते हैं और उसी पार्टी की ओर दैट मीन्स ये नंबर्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या कहने का मतलब, ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स नहीं है, ये नंबर क्या बदलते रहते हैं जो दूसरे पार्टियों के हैं और क्योंकि मुद्दों के अनुसार। अनदर, अब देखो, अनदर कोहॉर्ट ऑफ पार्टीज दैट लार्जली फेवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन इंक्लूडिंग द बिज्जू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, टीडीपी, टीडीपी का जो फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी, एंड टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो ये जो पार्टीज हैं दैट मीन्स क्या कहने का मतलब, जो ये दूसरा कोहॉर्ट का मतलब होता है कि एक गठन या संस्था। कोहॉर्ट दैट मीन्स गठन या जो समूह कहें, गठन या इनका जो समूह है। तो जो दूसरा एक समूह है इन पार्टियों का, वो लार्जली ज़्यादातर फेवर करता है रूलिंग डिस्पेंसेशन का, जो पार्टी रूलिंग में सत्ता में है। तो ये सत्ता के जो रूलिंग डिस्पेंसेशन, सत्ता पार्टी को ही ज़्यादा फेवर करती है, जिनमें से कौन कौन पार्टी शामिल हैं? बिज्जू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, एंड जो तृणमूल देशम पार्टी, एंड तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। तो ये जो तीन पार्टी, ये ज़्यादातर जो सत्ता पार्टी उसी की ओर ये दैट मीन्स चलती हैं। इनसे कोई मतलब नहीं कि क्या है, ये दैट मीन्स ज़्यादातर फेवर किसको करती हैं? सत्ता पार्टी को। आगे चलते हैं। ऑन जून 19 इलेक्शन विल टेक प्लेस फॉर 24 राज्यसभा सीट्स। जो जून 19 को 14 राज्यसभा की सीटों में क्या है? इलेक्शन है। तो अब गाइज आप समझ गए हो कि ये आर्टिकल देने का क्या मतलब है यहाँ पे। तो दैट मीन्स जो ये 24 सीटों की राज्यसभा की सीटों का जो इलेक्शन है, जो 19 जून को होना है, ओनली पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, जो अभी केवल कुछ जो सीट खाली हो गई हैं अक्रॉस 10 स्टेट, 10 राज्यों में। तो जो 10 राज्यों में 19 सीटें खाली, 10 राज्यों में 24 सीटें खाली हो गई हैं राज्यसभा की, उन्हीं का जो 19 जून को इलेक्शन है। एंड द रूलिंग पार्टी अपीयर्स, जो रूलिंग पार्टीज है वो अपीयर्स, ऐसा लग रहा है, ये सामने आ रही है, टू बी ऑन ए ओवर वाइड टू मैक्सिमाइज इट्स नंबर, कि वह प्रयास करेगी ओवर ड्राइव, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स कंटेन करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के कंटेन करने के लिए वो रूलिंग पार्टीज प्रयास करेगी। द लैक ऑफ द मेजॉरिटी इन द राज्यसभा, जो राज्यसभा में जो कमी है, लैक मतलब होता है कमी होना, तो जो राज्यसभा में बीजेपी की जो कमी है या बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, तो लैक ऑफ मेजॉरिटी इन द राज्यसभा बीजेपी की बहुमत की कमी होना, वाज कंसीडर, ऐसा कंसीडर दैट मीन्स ऐसा लग रहा है या इसको माना जा रहा है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है दैट मीन्स इसका जो बाधा या अवरोध। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो हिंड्रेंस यानी कि अवरोध फॉर द बीजेपी, जो बीजेपी के लिए अवरोध होगा इन द फर्स्ट टर्म, जिसका पहला काल होगा। तो राज्यसभा में यदि बीजेपी के बहुमत नहीं आता है तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए यहाँ पे क्या एक तरीके से अवरोध होगा इसके जो पहले काल में। पार्टिकुलरली मुख्य रूप से द इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो इसके इकोनॉमिक यानी आर्थिक सुधार होंगे, तो आर्थिक सुधार में इसके क्या एक तरीके से अवरोध होगा। तो क्या कहने का मतलब, जो यदि बीजेपी की राज्यसभा में बहुमत नहीं सिद्ध होती है तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को दैट मीन्स यहाँ पे पहले जो इसका टर्म है दैट मीन्स पहले काल में बीजेपी को यहाँ पे अवरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो मुख्य रूप से किस तरीके के जो उसके आर्थिक सुधार में इसको अवरोध देखने को मिलेगा। द पार्टी डिवाइज्ड अ ड्यूबियस रूट, जो पार्टी डिवाइस मतलब होता है तैयार, रेडी होना। तो पार्टी क्या है? तैयार है
ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब होता है एक तरीके से संदिग्ध या संदेहात्मक रूट को यूज करना। संदेहात्मक, जिस रूट में लोग क्या संदेह करते हों। तो पार्टी डिवाइज्ड डिवियस रूट्स, जो पार्टी है वो तैयार है ड्यूबियस रूट के लिए, संदेहात्मक जो रास्ता है, रूट टू बाईपास द अपर हाउस इन लॉ मेकिंग बाई आर्बिट्रली लेबलिंग। आर्बिट्रली मतलब होता है मनमाने तरीके से या मनमौजी तरीके से, मनमाना तरीके से, आर्बिट्ररी मनमाना तरीके से। लेबलिंग दैट मीन्स उसका नामकरण कर देना या उसको नाम देना। लेबलिंग बिल, जो बिल का नाम देना, कैसे नाम देना कि दैट मीन्स ये आपका फाइनेंस बिल है, या मनी बिल है, या आपका ऑर्डिनरी बिल है, इस तरीके से इनके नाम देना एज मनी बिल्स दैट नीड अप्रूवल ओनली बाय द लोकसभा। जैसे अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि मनी बिल को केवल अप्रूवल कहाँ से कराना पड़ता है, लोकसभा से। उसको राज्यसभा से कोई भी अप्रूवल, दैट मीन्स राज्यसभा के पास मनी बिल से रिलेटेड केवल सजेशन दे सकती है। सजेशन के अलावा ज़्यादा उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है। केवल 14 दिन के अंदर उसको अगर नहीं पास करती है तो उसे वापस चला जाएगा लोकसभा में। तो क्या कहने का मतलब है, पार्टी संदेहात्मक रूप से, पार्टी जो संदेहात्मक रास्ते से जो अपर हाउस को पास कर, दैट मीन्स अपर हाउस को कैसे पास, तो पार्टी एक तरीके से तैयार है कि वो अपर हाउस को मनमाने तरीके, जो अपर हाउस को एक संदेहात्मक रास्ता अपना कर अपर हाउस को, दैट मीन्स राज्यसभा को पास कर दे लॉ बनाने में, कि अपर हाउस से जो बिल है उनको पास करा ले बाई आर्बिट्ररी लेबलिंग, दैट इज मन माने तरीके से उसको, दैट मीन्स मनी बिल का नाम देकर, तो मनी बिल का नाम देकर, जिससे जो लोकसभा से ही उसको केवल अप्रूवल की ज़रूरत है, राज्यसभा से नहीं। तो एक तरीके से पूरा इसका सिनारियो क्या हुआ, दैट मीन्स कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जो हमारे बिल है वो अपने मन मौजी तरीके से जो बिल्स हैं उनको मनी बिल नाम देकर केवल लोकसभा से अप्रूवल लेती है, और राज्यसभा में उसकी कोई भी ज़्यादा फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, और राज्यसभा से उसको पास करा लेना पड़ता है या बाईपास हो जाता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक पास हो जाना। तो ये एक तरीके से बीजेपी की क्या है, दैट मीन्स संदेहात्मक जो रणनीति, जो तरीका है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सही से जो संविधान चल रहा है, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सत्यता की, ऑफ द ब्लेंटेंट अप्रोच, जो ये इनका तरीका है जबरदस्त, ये जो जबरदस्ती वाला तरीका है अप्रोच, ब्लेंटेंट जबरदस्त है, जबरदस्ती वाला जो इनका तरीका है, वह चैलेंज कहाँ पे चैलेंज किया गया है, या हम बात करें इसको क्या, दैट मीन्स चुनौती दी गई है इन द सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या जो इनका जबरदस्ती वाला तरीका है, इस तरीके को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वेयर, जहाँ पर द केस इज नाउ लिंगरिंग का मतलब होता है कि जब किसी एक लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को घसीटते रहना, उसके बाद सुस्त पड़ जाना। जैसे एक सिंपल से एक जो डायलॉग है, डेट पे डेट मीन्स वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलता है कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या कि जो ये कोर्ट है, कोर्ट में अब ये केस क्या सुस्त पड़ता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स अब ये एक तरीके से सुस्त, ज़्यादा एक्टिव केस नहीं रहा। द बीजेपी हैज़ मैनेज, बीजेपी जो इसको मैनेज कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, टू मस्टर। अब मस्टर मतलब क्या होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो मस्टर का मतलब जुटाना, एकत्रित करना। तो जो बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, नियंत्रित कर रही है, तो बीजेपी उसको नियंत्रित कर रही है जुटाकर द नंबर्स, इन नंबर्स को जुटाकर उसको मैनेज करने का प्रयास करे इन द राज्यसभा। कहाँ पे, राज्यसभा में। दैट मीन्स जो ये भी ऊपर हुआ, अगर राज्यसभा में उसके बहुमत हो जाएंगे तो फिर ये उनको बाईपास जो रूट है वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुमत हो जाएगा तो इजीली वहाँ से पास हो जाएंगे सारे बिल। तो यही कहने का मतलब है जो बीजेपी इसको मैनेज करने का प्रयास कर रही है कि वो नंबर्स राज्यसभा में जुटा ले फॉर कंट्रोवर्शियल लॉ, जो कुछ कंट्रोवर्शियल विवादित कानून हैं उनके लिए, दैट एडवांस इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल एजेंडा, जो इसके एडवांस में सोशल, जो सामाजिक और राजनीतिक उसके मुद्दे हैं इन द सेकेंड टर्म, दूसरे टर्म के लिए।
तो ये कहने का क्या मतलब कि दैट मीन्स जो बीजेपी है वो एक तरीके से इसको जुटाने का प्रयास कर रही है कि उसके जो राज्यसभा में भी बहुमत हो जाए, जिससे वह जो दैट मीन्स विवादित कानून है उनको विवादित कानून है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनको सेकेंड टर्म में आसानी से जो राज्यसभा से पास करा ले। लास्ट जुलाई द मुस्लिम वुमेन, जो हम बात करें जो पिछली जुलाई को जो मुस्लिम वुमेन, जो मुस्लिम औरतों के लिए जो एक बिल पास किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, जो वुमेन्स के लिए उनके जो मैरिज के राइट्स देने के लिए जो एक बिल पास किया गया था, बिल वाज पास डिस्पाइट अपोजिशन। डिस्पाइट का सिंपल मतलब होता है कि जब कि बिना किसी अपोजिशन की बात को एग्री किए हुए, या जो भी अपोजिशन बोल रहे हैं उन बात को माने बिना उस चीज़ को क्या पास कर देना। तो डिस्पाइट अपोजिशन टू सम ऑफ द प्रोविजंस फ्रॉम एनडीए एलाइज द जेडीयू एंड, अब यहाँ पे देखो AIADMK, तो इसको जो फुल नेम है एक बार सुन लीजिए। ए फॉर होता है ऑल, आई फॉर इंडिया, फिर इसके बाद ए फॉर अन्ना, डी फॉर द्रविड़, एम फॉर मुनेत्रा, के फॉर कड़गम। तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंडगम, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपकी कर्नाटक की एक तरीके से लोकल पार्टीज है। तो क्या कहने का मतलब है, जो पिछले जुलाई को जो मुस्लिम के जो दैट मीन शादी में जो शादी के अधिकार के प्रोटेक्ट संरक्षण देने के लिए जो बिल पास किया गया था, यह बिल जो दैट मीन्स अपोजिशन पार्टीज, जो हमारे जो विरोधी पार्टीज थे, उनकी बिना किसी प्रोविजंस को, जो अपोजिशन पार्टी के जो किसी कुछ प्रोविजन में जो उनका विरोध था उसको माने बिना इस बिल को पास कर दिया गया। डिस्पाइट, उनको माने बिना इस बिल को क्या पास कर दिया गया है एनडीए एलाइज के द्वारा। एनडीए एलाइज में कौन कौन से थे, जेडीयू एंड ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंडगम, तीनों पार्टीज के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। द ट्रिपल तलाक बिल, जो ये 3 तलाक बिल है वह एज इट इज़ पॉपुलरली नोन, जो ज़्यादातर जो मुख्य रूप से या जो फेमस हुआ था, सेल्ड, किस नाम से, सेल्ड थ्रू एज पार्टीज, कि एक तरीके से सेल्ड मतलब होता है एक तरीके जो आपने देखा होगा, इसे पाल कहते हैं, जो जहाजों जो बड़े बड़े समुद्र में जहाज जाते हैं जो उसके ऊपर कपड़ा लगा होता है उस कपड़ा, तो पॉपुलरली नोन एज सेल्ड, जो पॉपुलरली जाना जा रहा है, यह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। सेल्ड अपने क्या, सेल्ड के लिए थ्रो एज पार्टीज, जो कुछ पार्टीज थी जो इसको कहते हैं एक तरीके सेल्ड है, सच एज द बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी कन्वेंटली वेंट मिसिंग ड्यूरिंग द वोट। दैट मीन्स क्या कहें, ये एक तरीके से पाल की जैसे है, जो पार्टी ने इसको यूज किया है कन्वेंटली, दैट मीन्स जो इसके अपने जो मेंबर्स हैं उनको आसानी से मिसिंग ड्यूरिंग, दैट मीन्स मिस करना या उनको भ्रमित करने में वोट के लिए। दैट मीन्स ये क्या, जो ट्रिपल तलाक बिल है ये एक तरीके से जो ज़्यादातर पॉपुलरली नोन है, जाना गया है, वो सेल्ड यानी पाल के लिए जाना गया है, जो किसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, बीएसपी कह रही है, विरोध कर रही है या इसको आरोप लगा रही है कि ये एक तरीके से क्या है, जो वोट के लिए जो मुस्लिम औरतें हैं उनको मिसलीड किया गया है या उनको भ्रमित किया गया है वोट के लिए। द गवर्नमेंट कुड आल्सो गेट, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट कुड आल्सो गेट द नंबर्स, गवर्नमेंट साथ में क्या नंबर्स चाह रही है टू पास द सिटीजनशिप बिल। द गवर्नमेंट कुड आल्सो गेट, गवर्नमेंट को चाहिए कुछ और नंबर्स यानी कुछ और संख्या में लोग जिससे वो पास कर सके सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो नागरिकता संबंधी जो बिल है उसको पास कर सके। द बिल हैज़ बीन रिसेंटली चिजलिंग अवे, जो ये बिल है देखो बीजेपी हैज़ बीन, जो बीजेपी रिसेंटलेसली जो अभी तत्काल में चिजलिंग का सिंपल मतलब होता है कि जब हम किसी को बना दे रहे हैं, तो जो बीजेपी है रिसेंटलेसली जो वर्तमान में चिजलिंग बना दे रही अवे एट द अपोजिशन रैंक्स, कि दैट मीन्स जो अपोजिशन है उनको दैट मीन्स विरोध से दूर कर दे रही है, उनको विरोध से दूर करके अपना बना ले रही है।
तो द बीजेपी हैज़ बीन रिसेंटलेसली चिजलिंग अवे एट द अपोजिशन रैंक्स, दैट मीन जो विरोध में हैं उनको उनके विरोध से दूर करके अपना बना ले रही है। ये पूरा इसका मीनिंग, तो पूरा इसको ध्यान रखिएगा। अगर एक एक वर्ड्स का यहाँ पे मीनिंग देखते हैं तो कुछ और आता है, लेकिन अगर कंप्लीटली इसका मीनिंग क्या होगा कि बीजेपी जो है वो दूसरे जो दैट मीन्स विरोध की पोजीशन में है उन सबको अपना बना ले रही है। तो द बीजेपी हैज़ बीन रिसेंटली, तत्काल में, चिजलिंग अवे, उनको अपना बना ले रही है, एट द अपोजिशन रैंक्स, कहाँ से, जो विरोध में है। मीनवाइल, इसी बीच में, ऑन अगस्त 5 लास्ट ईयर, आप पिछले साल के 5 अगस्त को देख सकते हैं, एज द सेंटर मूव, जब सेंटर मूव की थी, यह एक चाल चली थी, दैट मीन्स जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, उसी बात में कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था, उसमें जो कांग्रेस चीफ थे, कौन, कांग्रेस चीफ विप भुवनेश्वर कलिता, जो भुवनेश्वर कलिता, जो इसके एक तरीके से सुचेत करना चाहिए था, तो जो ये सचेत करना चाहिए था, जो कांग्रेस के चीफ हैं विप भुवनेश्वर कलिता, कहाँ के, जो भुवनेश्वर के कलिता, वाज नाउवर टू बी सीन, अब उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या मतलब कि जो कांग्रेस के एक कलिता थे जो भुवनेश्वर से हैं, तो दैट मीन्स वो अब उसमें नहीं दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कांग्रेस में नहीं दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स जो एक कांग्रेस के चीफ थे वही अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए। तो क्या करने का मतलब, जो कांग्रेस की थी, दैट मीन्स जो कांग्रेस अपोजिशन पार्टी में है, विरोध में है, तो उसके ही जो प्रमुख लोग पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। तो यही जो ऊपर लाइन थी कि जो बीजेपी इस चीज़ में महारथी है, जो तत्काल में बहुत सारे लोगों को अपना बना ले रही है, यानी अपने पक्ष में डाल ले रही है। ही रिजाइन, जिन्होंने वह कौन, कलिता, रिजाइन, दैट मीन्स अपना रिजाइन कर दिया, एंड हैज सिंस फाउंड हिज वे, और उन्होंने इसके बाद पाया, सिंस फाउंड, कुछ समय बाद, सिंस फाउंड हिज वे, और अपने इसी रास्ते में, वे टू बैक द राज्यसभा ऑन द बीजेपी, और इसी रास्ते में उन्होंने आगे क्या, राज्यसभा से टिकट पाई, और अब इस समय क्या है, राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं। द टीडीपी लॉस्ट, दूसरी तरफ टीडीपी का जो फुल फॉर्म है क्या है, तेलुगु देशम पार्टी, तो जो तेलुगु देशम पार्टी लास्ट 4 ऑफ इट्स 6 मेंबर, अपने 4 मेंबरों को, यानी 6 में से कितने, 4 मेंबरों को खो दिया। वहीं समाजवादी पार्टी 3 ओवर द लास्ट ईयर, 3 अपने मेंबर को खो दिया पिछले साल। तो ये सारे मेंबर कहाँ जा रहे हैं, बीजेपी में। तो यही ऊपर कहने का मतलब कि जो तत्काल में बीजेपी की एक तरीके से जो अपनी अपोजिशन रैंक से उनको अपना पार्टी मिलाने की जो एक तरीके से कला है, या अपोजिशन रैंक से अपने पार्टी में उनको मिला ले रही, तो ये उसी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। द बीजेपी आल्सो हैज अ यंगर बेंच इन द हाउस ऑफ एल्डर्स कंपेयर टू द कांग्रेस, तो क्या बीजेपी के पास, साथ में बीजेपी के पास उनकी यंगर बेंच, मतलब छोटे छोटे बेंच हैं, इन द हाउस, घरों में, ऑफ द एल्डर्स, किसके, उनके जो बड़े लोगों के घरों में बीजेपी के छोटे छोटे बेंचेज हैं, टू द कांग्रेस के तुलना में, जो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के बड़े लोगों के घर में एक छोटी छोटी क्या है, बेंचें हैं। इट इज नॉट दैट द लैक ऑफ मेजॉरिटी, यह केवल मेजॉरिटी की कमी नहीं है, ठीक है, केवल ये हम ये नहीं मैं कह सकते कि ये केवल क्या है, बहुमत की कमी है स्टॉप द बीजेपी, कि जो बहुमत की कमी बीजेपी को रोक सकती है, यह हम नहीं कह सकते कि जो बहुमत की कमी बीजेपी को रोक सकती है फ्रॉम डूइंग व्हाट इट वाज डिटरमाइंड, कि जो वह सोच रही है उसको रोकने से। दैट मीन्स जो बीजेपी के पास अगर बहुमत की कमी भी हो जाएगी तो वो भी उसको नहीं रोक पाएगी। दैट मीन्स जो वह सोच रही है टू अब तक स्टिल मतलब अब तक द पार्टी इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न, अब तक पार्टी से शायद कोई भी स्टोन अनटर्न, दैट मीन्स एक प्रोवर्ब के सेंस में आता है, जो कुछ भी अछूता ना रहे, कुछ भी उससे अनटचेबल ना बचा हो। तो द पार्टी इज लिविंग, अब तक पार्टी शायद कुछ ऐसा बचाई हो जो उससे अछूता रहा हो, टू विन, उसकी जीत के लिए,
और मेजॉरिटी फॉर इटसेल्फ एंड पार्टनर्स, कि उसकी जो मेजॉरिटी बने खुद की और उसके पार्टनर्स की। दैट मीन्स क्या कहने का मतलब, शायद ऐसा कोई तरीका अछूता रहा हो जिस तरीके को उसने प्रयास न किया हो राज्यसभा में मेजॉरिटी बनाने के लिए खुद की और अपने पार्टनर्स की, यानी खुद के और अपने जो पार्टनर्स जो अपने साथियों की राज्यसभा में मेजॉरिटी बनाने के लिए सारे रास्ते उसने क्या, दैट मीन्स जो सारे रास्ते हैं उन सारे रास्तों को उसने प्रयोग कर लिया। तो ये क्या था, हमारा आर्टिकल था, सॉरी ये हमारा एडिटोरियल था। ये एडिटोरियल कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। और गाइस बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बताते नहीं कि सर दैट मीन्स एडिटोरियल कैसा उन लोगों लग रहा है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए कि आप लोग को एडिटोरियल कैसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी मैसेज करिए, उन सब के बारे में भी हम आप लोगों को इम्प्रूव करने की या एडिशनल इस वीडियो में ऐड करने का प्रयास करेंगे। और गाइस जो अभी हमने लास्ट में इसके कुछ पार्टीज़ हैं एंड कुछ आर्टिकल की इंपॉर्टेंस से इस जो राज्यसभा से रिलेटेड है जो लास्ट में हमने स्टार्टिंग में बात की थी उसकी पीडीएफ अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइस आज के कुछ जो मीनिंग्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है क्रूशियल, क्रूशियल दैट मीन्स क्रिटिकल या नाजुक होता है। परस्यूट, परस्यूट मतलब होता है जो टारगेट बनाना, एन एक्शन ऑफ परस्यूइंग समवन और समथिंग, यानी हम किसी चीज़ को या किसी पर्सन को या किसी चीज़ के लिए जब टारगेट बना लेते हैं वही लक्ष्य कहलाता है। गिव परस्यूट, अब चीज़ देखिए परस्यूट एंड गिव परस्यूट, गिव परस्यूट एक तरीके से क्या प्रोवर्ब जैसे होते हैं जब किसी का हम पीछा करना चेज करते हैं, तो वहाँ पे क्या दैट मीन्स गिव परस्यूट का यूज करते हैं चेज करने के सेंस में। फॉर्च्यून्स, चांस और लक, दैट मीन्स जो उसके चांस होता है लक होता है या दैट मीन्स भाग्य कहें, और दूसरा होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और असेस्ट। जैसे इसमें क्या आया था कि बीजेपी हैव फॉर्च्यून्स नियरेस्ट फ्यूचर्स के जो निकट भविष्य के जो उसके फॉर्च्यून्स है वो क्या होते थोड़ा सा जो दिखा रहे हैं मे बी उसको क्या इफेक्ट कर दें, प्रभावित करें। एंड कोहरेट, कोहरेट का मतलब होता है समूह या ग्रुप। डिस्पेंसेशन वितरण करना, यूजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जहाँ ज़रूरत उसके अकॉर्डिंग उसको का वितरण करना। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है किसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, तो थिंग्स दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। डिवाइज्ड, डिवाइज मतलब होता है प्लान और इवेंट तैयार करना किसी चीज़ को, तो डिवाइज्ड। ड्यूबियस जो हेजिटेटिंग और डाउटिंग, हेजिटेटिंग संदिग्ध या संदेहात्मक। आर्बिटरी बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, तो ये क्या कहलाती है, आर्बिटरी कहलाती है, जो हम मनमानी तरीके से किसी चीज़ को करना, आर्बिटरी। एंड बेल्टेंट, बेल्टेंट मतलब होता है जबरदस्त तरीके से, सिंपल से दैट मीन्स क्या फोर्सफुली। डन ओपनली एंड अनसेमेडली, अनसेमेडली मतलब होता है कि सेम जो शर्माए ना। एंड दूसरा होता है लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब होता है सुस्त हो जाना या उसको दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने लगना, स्लो डाउन हो जाना। लास्टिंग फॉर डूइंग टाइम और स्लो टू इन, दैट मीन्स उसको समाप्त होने में अब बहुत धीरे धीरे होने लगा, दैट मीन्स एक लॉन्ग टाइम लगने लगेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उसमें बहुत टाइम लगेगा। मस्टर्ड, असेंबल, मस्टर्ड मतलब क्या होता है, असेंबल किसी चीज़ को जोड़ना, असेंबल जुटाना। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, यानी उसके बावजूद को अफेक्ट किए या उसके विरोध में डिस्पाइट कर देना, विरोध में होना। रिलेंटसली, रिलेंटसली मतलब होता है निर्दयतापूर्वक। रिसेंटलेसली जो दैट मीन्स क्या उसका निर्दयतापूर्वक कठोरता के साथ। एंड चेजलिंग बना देना, जो दैट मीन्स अपना बना ले रही है जो बीजेपी, जो लोग भी उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं या जो उसके विरोध में उनको धीरे धीरे अपने पार्टी से मिला ले रही है। एंड विप, विप मतलब होता है सचेतक, जो दैट मीन्स एक तरीके से क्या आप जनता को सचेत करती हो या कुछ उसकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके बारे में ड्रॉबैक्स उन सबको बताती हो। नो स्टोन अनटच, कोई भी पत्थर छूता नहीं रहा, दैट मीन्स सारे वेज को वो क्या अपना चुका है। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गाइस आप लोग वीडियो को एक भी लाइक नहीं करते हैं, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। एंड जितना आप लोग लाइक करते हैं उतना हम लोग भी और मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए करने के लिए और बेटर से बेटर करते हैं। तो गाइस आप लोग लाइक करिए हमारे वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
sitting here, I got time. It's clear to see from up here, the world seems small.